प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 12। तुम दिन में उनके देखते ही प्रवास के लिए प्रस्थान करोगे। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। देखने के लिए उनकी आँख हैं किंतु वे देखते नहीं, सुनने के लिए कान हैं किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मनुष्य पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबों के देख प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वे समझ जाएं कि वे एक विद्रोही प्रजा हैं। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनके आँखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवार में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान कंधों पर रखकर संध्या के समय प्रस्थान करो। अपना मुंह ढक लो जिससे तुम भूमि नहीं देख सको, क्योंकि मैं तुम्हें इस्राएली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवार में छेद किया। मैं झाड़ फूटे में कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रातः मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, क्या इस्राएल की विद्रोही प्रजा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह यरूशलेम की राजा और वहाँ रहने वाले समस्त इस्राएल प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे यह कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रखकर नगर से चला जाएगा। लोग दीवार में छेद करेंगे जिससे वह बाहर जा सके। वह अपना मुंह ढक लेगा क्योंकि वह अपनी आँखों से यह भूमि फिर नहीं देखेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से अध्याय 19 पद संख्या 1। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक।
यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपया का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उनके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। तब वो सेवक बाहर निकला, तब अपने एक सग सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपया का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सग सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डालवा दिया जब तक वो अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सत्सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, ये रुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वो सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सग सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वो कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना ये उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और जॉर्दन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज अगस्त महीने का 11 तारीख है। आज कलीसिया संत क्लेयर का त्यौहार मनाती है। संत क्लेयर एक जाने माने संत है और फ्रांसिस असीसी का अनुयायियों में से पहले अनुयायियों में से एक है। यदि भी एक कुलीन परिवार के दे, उसने फ्रांसिस के अनुसार अनुकरण करते हुए सब कुछ त्याग दिया और वो एक गरीब सा जीवन बिताना, प्रार्थनामय जीवन बिताना, भीख मांग कर जीना अपनाया और उन्होंने और बहुत अनुयायियों को अपने साथ जोड़ दिया। हमारे लिए एक नमूना है, कलीसिया के लिए एक नमूना है, एक विश्वासियों के लिए एक नमूना है कि किस तरह हम आदर्शों के लिए जिएंगे। आज हम क्लारिस्ट संत क्लेयर के अनुयायी कई क्लारिस्ट धर्म संघीय हैं, सबों को प्रभु के हाथों में सम देते हैं। संत क्लेयर की ही जो अनुकरणीय आदर्शों पर लोग आगे जाइए। संत क्लेयर की एक विशेषता परम प्रसाद की प्रति विशेष भक्ति, और इस भक्ति के कारण हम जानते हैं कि उन्होंने
दुश्मनों को परास्त कर दिया, परम प्रसाद की आराधना करते हुए। आज के दिन हमारे देशवासी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। भाई और बहन के बीच का रिश्ता को दिखाता है रक्षाबंधन या राखी। एक पवित्र त्यौहार है, हम हर व्यक्ति मना सकते हैं ये त्यौहार को, और अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने बहनों के लिए प्रार्थना करें। अब परिवार की एकता के लिए ऐसे रिश्तों की ज़रूरत है, क्षमा करने का और आपस में जुड़े रहने का, मिले रहने का ये त्यौहार है। आइए हम अपने देशवासियों के साथ हमारे भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और हर परिवार में ये रिश्ता, भाई बहन की ये रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें। आज के प्रथम पाठ हम एसेकियेल नबी के ग्रंथ से पढ़े हैं। इस पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने एसेकियेल नबी से कहा कि ये जनता विद्रोही जनता है, और यदि भाई ये आंखें हैं परंतु देखते नहीं है और कान सुनते नहीं है, इसलिए आने वाले कठोर जो दंड यहूदियों को ईश्वर देने वाला है, उनका अपने देश से निर्वासन, इसके लिए एक सूचना रूपक ईश्वर ने नबी से कहा, ये मनुष्य के पुत्र प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबों के देखते देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। और कहा कि तुम दीवार में छेद बनाओ और अपनी आंखें बांध कर प्रस्थान करो, जाओ, इस्राएल के साथ ये होने वाला है। नबी के द्वारा प्रभु चेतावनी देते हैं। हमें भी आंखें, हमारा भी कान है, परंतु देखने पर भी हम तैयार नहीं है समझने के लिए। जो कुछ हो रहा है दुनिया में हमको देखना है। इसमें प्रभु इसके माध्यम से हमें चेतावनी देते हैं कि हमारा शरीर ये प्रभु का देन है, परंतु जो कुछ इसमें होता रहता है हमें ध्यान देना है। दारू पी कर, नशे करके लोग अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, झगड़ा करके परिवार बर्बाद करते हैं। इतना तक कि कलीसिया में भी कई प्रकार की बर्बादी होती है। हमारे अपराधों के लिए प्रभु चाहते पश्चाताप करे, नया बने। प्रभु ने नबियों को भेजा, नबी जोनास को भेजा था निनेवे में पश्चाताप का संदेश देने के लिए। एक यहूदियों का शत्रु देश है, प्रभु की दृष्टि उन पर भी पड़े है। प्रभु ने जोनास को भेजा और कहा निनेवे में 40 दिन के अंदर ईश्वर का कोप उनको और पड़ेगा और बर्बादी आ जाएगी। लोगों ने सुना, तुरंत पश्चाताप करने लगा। राजा से लेकर छोटे तक सबों ने टाट तोड़कर तपस्या करने लगे। प्रभु ने उनके अपराधों को क्षमा किया। जेरूसलेम के निवासी जिन्हें ईश्वर ने अपनी जनता के रूप में चुना था और नबियों को भेजा था, परंतु ये ईश्वर के वाणी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे। नबियों का उत्पीड़न करते थे, नबियों की हत्या करते थे। हम इनमें से कौन जगह है, किसके साथ है? नबी हमें ये आह्वान देते हैं कि पश्चाताप करो और ईश्वर के इस आने वाले मगा कोप से अपने को हम बचाइए। हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने पहले आकर यहोयाकीम जो राजा थे उसको पकड़ कर ले गए थे, बंदी बनाकर बाबिलोन में रखा था। हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, परंतु वो बुराई से घृणा करता है, बुराई से कोई समझौता नहीं करता। पापियों को क्षमा करते हैं, पापी पश्चाताप करके आते हैं। हमारे ईश्वर किसी भी तरह पाप और बुराई से समझौता करने वाला नहीं है। नबियों के द्वारा हमें ये संदेश दिया गया और अपने प्रियतम जेरूसलम नगर को भी बर्बादी के अधीन कर दिया। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ क्षमा के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु की शिक्षा में से एक है,
पाप से ज़्यादा पाप की क्षमा ही यीशु की शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग है। पेतरुस यीशु के पास तक पूछते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करता है, अपराध करता है, मैं उसको कितना बार क्षमा करूं? यहूदियों के शिक्षक, शास्त्री और फरीसी और राबी और यहूदियों के जो धारणा है कि हम 3 बार तक एक दिन में क्षमा करेंगे। आमोस नबी भी 3 बार के बारे में कहते हैं। पेतरुस ने सोचा कि हम थोड़ा और उदार होंगे और प्रभु के कहा, क्या प्रभु मैं 7 बार तक क्षमा करूं? प्रभु ने कहा 7 बार तक नहीं, 70 गुना 7 बार तक। माने ये कोई कैलकुलेशन गिनती का विषय नहीं है। हर वक्त क्षमा करो, अपने भाई और बहन को हर वक्त क्षमा करो। ये रक्षाबंधन का त्यौहार भी एक अवसर है क्षमा करने का और भाई और बहनों के साथ रिश्ता बनाने का। ये केवल हमारा रक्त संबंधी भाई बहन की बात नहीं है, हमारे पड़ोसियों से और उन लोगों से भी जो हमें दुश्मन मानते हैं या जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं, उनसे भी भाईचारा बनाए रखने का एक अवसर है। प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया क्षमा के बारे में। प्रभु ने 2 दृष्टांत सुनाई। एक तो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो हमें लूकस के सुसमाचार में मिलता है, और जो आज ये जो निर्दयित सेवक का दृष्टांत जो प्रभु आज के मत्ती के सुसमाचार में हमें देते हैं, वो केवल मत्ती के सुसमाचार में हमें मिलता है। प्रभु ने कहा एक राजा था, उनका एक सेवक था जो उस राजा से ऋण लिया था 10,000 टैलेंट्स का। एक टैलेंट है 6,000 दिनार। 6,000 दिनार मैंने 6,000 दिन का काम। इसका अर्थ है 16.5 वर्ष का मजदूरी, एक टैलेंट। तो ये 10,000 टैलेंट्स का अर्थ है लगभग 6 लाख वर्ष का मजदूरी, करोड़ों 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 रुपया। प्रभु यीशु इस दृष्टांत में 2 शब्दों के इस्तेमाल करते हैं। एक तो है 10,000। यूनानी भाषा में सबसे बड़ी संख्या 10,000 है। सबसे बड़ी जो अमाउंट एक टैलेंट होता है। तो यीशु ने सबसे बड़ी संख्या 10,000 और सबसे बड़ी जो संपत्ति है टैलेंट 10,000 टैलेंट करते हैं। इतना पैसा जो कोई भी कभी भी वापस नहीं दे सकेगा। जिंदगी भर काम करने से भी हम 10,000 करोड़ नहीं पा सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में वो सेवक ऋणी था। राजा ने उनके ये दीन प्रार्थना सुनकर पूरे के पूरा क्षमा कर दिया, और वो सेवक अपने सग सेवक को 100 दिनार क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। उसके साथ इतनी ज्यादतियां किया, उसको जेल में डाल दिया, उसको सब कुछ बेच दिया। और ये बात सुनकर राजा क्रुद्ध हो जाते हैं और ये पगला सेवक को पकड़कर जेल में डाल देता है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारा ईश्वर हमें इतना दया करके क्षमा करके हमें अपना बना दिया है। हमारा और अपराध क्षमा करते हैं, और उसका प्रमाण है क्रूस पर हमारे लिए मरने वाला यीशु। क्रूस हमें सदा ईश्वर की दया प्रेम को दर्शाता है, और हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत कुछ किया है। अब प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम दूसरों को भी क्षमा करें। जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया था कि हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, यदि तुम वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए जाते हो, वहां पर तुम्हें याद है कि तुम्हारा भाई के हृदय में तुम्हारे विरुद्ध कुछ मनमुटाव है, तो तुम वेदी पर अपनी
भेड़ें छोड़ दो, चले हो, पहले अपने भाई से रिश्ता बनाओ। प्रभु चाहते हैं ईश्वर के साथ हमारे रिश्ता तब संभव है जब हम अपने भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता को शुद्ध करें, पवित्र करें, बनाए रखें। भाई बहन को प्रेम नहीं करने वाला कभी भी ईश्वर को प्रेम नहीं कर सकता। संत जोगन हमसे ये कहते हैं, अदृश्यमान ईश्वर को कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दृश्यमान अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करता है, अपने पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, चिल्लाने वाले, उनके साथ हर वक्त गाली बकाने वाले कैसे ईश्वर को प्रेम करेंगे? जितने भी वो रोज प्रभु के सानिध्य में मिस्सा के लिए सुबह सुबह चले जाएंगे, परंतु आने के बाद पड़ोसी से झगड़ा करता है, वो व्यक्ति कैसे आशीष पाएंगे? प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। ये नहीं ये दृष्टांत सुनकर हम चले जाए तो हम भी कान है परंतु सुनते नहीं, आंख है परंतु देखते नहीं, ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि क्षमा करना, क्षमा के माध्यम से ही हम अपने जीवन में ईश्वरीयता को प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा करने से यही है कि हम अपने दिल में क्रोध को हमारे ऊपर अधिकार नहीं देते हैं। क्षमा करने के द्वारा क्रोध और बदला लेने की भावना मिट जाती है। क्षमा देने से वो व्यक्ति जो क्षमा मांगना चाहते हैं वो उनके जीवन से भी बड़ा बहुत बोझ निकल जाता है। इन दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाते हैं। क्षमा देने वाले बदला लेने की भावना का छोड़ देते हैं और क्षमा पाने वाले अपने को दोषी के रूप में जो वो देखता अनुभव करता है वो मिट जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। यहूदियों का नियम था आंख के बदले आंख। मूसा ने नियम इसलिए दिया कि अब आप जो नुकसान की पूर्ति उतना में करना जितना आपको नुकसान हुआ था, ज़्यादा नहीं। पुराने ज़माने में लोग नियम को अपने हाथ में देते, बदला लेते, पूरा गांव को जला देते थे। इसलिए मूसा ने लोगों को कहा आंख के बदले आंख, तुमको उतना ही उसको नुकसान देना है, तुमको उतना ही अपनी नुकसान को पूर्ति करना है, उनसे लेना है। परंतु यीशु कहते हैं क्षमा कर दो। प्रभु ने ये क्रूस से हमें सिखाया है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं। क्षमा का सबसे बड़ा एक नमूना प्रभु ने स्वयं हमारे सामने रखा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। सबसे पहले आज भाई बहनों के रिश्ता का दिन है। हम अपने भाई बहनों के साथ न केवल अपने सहोदर भाई और सहोदर बहन, सारे इंसान हमारे भाई बहन है, विशेषकर हमारे पड़ोस के लोगों से हमारा रिश्ता को सुधारे। भाई बहन का वो मनोभाव बनाए रखे। हमारे परिवारों में प्रेम का ये प्रकाश जब फैलेगा तब अंधकार निकल जाएगा, दुश्मनी निकल जाएगा। हम अपने को ईश्वर के सामने दीन बनाए, तभी ईश्वर की कृपा हमारे साथ बने रहता है। घमंडियों को तितर बितर करने वाला ईश्वर, जैसे माँ मरी ने कहा था, वो दीनों पर दया करता है। ये बात हमें संत क्लारा ने सिखाया है, जिनका त्योहार आज कलीसिया मनाती है। आज का सुसमाचार और आज का दोनों पाठ हमें क्षमा देने का बात कहते हैं। पहले नबियों के द्वारा प्रभु ने अपनी जनता को बार बार चेतावनी दिया, प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, परंतु यदि जनता क्षमा नहीं चाहती, जनता पर पाप करते करते रहते हैं, पाप का फल उनके ऊपर आ जाता है। ईश्वर रोक नहीं सकता। यही बात इस्राएल के साथ हुआ था, यरूशलेम के साथ हुआ था।
हमारे साथ भी ये हो सकता है यदि हम जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, एक दिन हमारे ऊपर आपत्ति पड़ेगी। प्रभु यीशु ने आज हमें सिखाया हमें क्षमा करना है, क्योंकि हमारा ईश्वर क्षमाशील है। जैसे पिता पुत्र पर क्षमा करते हैं, जैसे स्तोत्रगार करते हैं, ईश्वर हमारे साथ भी करते हैं। हम अपने जीवन में ये अनुभव करते, हम यदि क्षमाशील हैं तो हमें क्षमा मिलेगा। यदि हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाइयों के साथ हम क्षमा का व्यवहार नहीं करते, हम कभी भी ईश्वर से क्षमा पाने के योग्य नहीं। यदि भी हमारे ईश्वर देवार्थी लिए पिता, हम तुझे धन्यवाद देते आज के दिनों पाठों के लिए। ये प्रभु मुझे क्षमा करना सीखा, और संत फ्रांसिस ने ये प्रार्थना में सिखाया था, ये प्रभु मुझे क्षमा करना सीखा। ये प्रभु तो संसार में हर प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त कर, संसार में रहते प्रभु इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, परंतु सदा तुझ पर श्रद्धा रखकर, तुझ पर हमारी दृष्टि डालकर, महान संत जैसे क्लारा का जीवन और उनके मध्यस्थता द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।